जी, नमस्कार। मैं एमज़िली सेरवी कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्कालर नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो यूरेटर और जो बचे हमारे पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे, यूरिनरी पोर्शन के बारे में जो हमारा क्लासेस रह गई थी। लास्ट जो क्लास है हमारी वो लास्ट क्लास होगी आज एनाटॉमी के ऊपर कि कौन-कौन से पार्ट्स हमारे रह गए थे, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है बच्चों? उससे पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। अगर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर ये हो सकता है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों? वहाँ पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है डेली। आप 2 से 5 क्वेश्चन्स या 10 क्वेश्चन तक आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो वहाँ से डेली। आपके डे डे बाय डे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होंगे, इंक्रीज़ होंगे, आपकी नॉलेज जो है वो डे बाय डे बढ़ेगी। आगे क्वेश्चन चलिए, आगे हमारी क्लास को बढ़ाते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। हार, ये जो हार शब्द होता है ना बच्चों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हर व्यक्ति के जीवन में। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हार अगर किसी व्यक्ति की हार ना हो ना, तो उस चीज़ को उसको सक्सेस तो मिल जाएगी लेकिन उस चीज़ का उसको मज़ा नहीं आएगा। उस चीज़ को जीने में मज़ा नहीं आएगा। आगे बात समझ में, अगर किसी व्यक्ति की अगर एक बार हार हो गई है इन द सेंस मैं आपसे बात करता हूँ कोई एक स्टूडेंट है जो अपनी एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल हो गया है। अब उसने उस फ़ेल होने से, उस हार से उसने एक बेहतरीन सबक सीखा है अपनी लाइफ़ का, अपने जीवन का। आगे बात सब कुछ नौकरी नहीं होती बच्चों, सब कुछ नौकरी नहीं होती, सब कुछ पैसा नहीं होता। अपने आप को जीवन जीने का तरीका, अपने आप को जीवन में ढालने का तरीका, वो सब आना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए, तो हार से आपको नहीं घबराना है, हारते-हारते ही जीत होती है। आगे बात समझ में? अब एक प्यारी-सी हेडिंग डालेंगे यूरेटर। यूरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरेटर क्या है? यूरेटर से कौन-कौन से क्वेश्चन्स यहाँ से बनते हैं? क्या उसकी लेंथ होती है? कहाँ पाया जाता है? कितने नंबर्स में होता है? सिंपल भाषा में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे और रिलैक्स होके सभी को पढ़ना है। चलिए, एक हेडिंग डालेंगे यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? देखो सभी को पता होगा कहीं न कहीं आप सभी को पता होगा कि यूरेटर क्या होता है। मैंने जब मेरी पहली क्लास ली थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूरेटर कौन-सा पोर्शन होता है। देखो, ये हमारे कुछ मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो बच्चों इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर ये क्या होती है? कि सर ये होती है किडनी। होती है या नहीं होती है? कि सर बिल्कुल होती है। और ये क्या होता है बच्चों, जो ये पाइप जैसा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं यूरेटर। और ये क्या होता है कि सर यूरिनरी ब्लैडर होता है और ये क्या होती है बच्चों, यूरिथ्रा होती है। आगे बात समझ में, सिंपल सिंपल सी कहानी है। यूरिनरी सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इम्पोर्टेंट इतना टफ टॉपिक नहीं है जिसकी आप समझ ना सको। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना जरूरी समझा। आगे बात समझ में, अब देखो, अब किडनी क्या करती है? किडनी अपना यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है या नहीं करती है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। अब भैया किडनी ने अपना यूरिन बना दिया है, अपने पास रखा हुआ है, ठीक है? अब इसको बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर इस कहाँ से निकालेगी बच्चों? ये यूरेटर के माध्यम से, दोनों किडनी अपने यूरेटर के माध्यम से क्या करती है? उसको ड्रेन आउट करने का काम करती है, किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर को किसके नाम से जाना जाता है? रिजर्वायर ऑफ द यूरिन के नाम से जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर बिल्कुल जानते हैं। और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आ गई बात समझ में? सिंपल सिंपल सी कहानी है, इसकी सिंपल बातें करेंगे। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर यूरेटर कितने नंबर्स में होते हैं? इसके नंबर कितने होते हैं यूरेटर के? तो आपको बताना है कि सर यूरेटर कितने नंबर का होता है? यूरेटर नंबर्स में कितने होते हैं? कि भैया 2 नंबर में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सर 1 पेयर होते हैं।
क्या हो सकते हैं कि सर 2 नंबर में होते हैं या 1 पेयर में होते हैं। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर इसके जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? नैरो एंड थिक वॉल्ड कैसे होते हैं? नैरो होते हैं। नैरो का मतलब होता है सकड़े होते हैं एंड थिक वॉल्ड अपनी मोटी दीवारों के साथ बने हुए होते हैं। और हम कह सकते हैं ये कैसी होती है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? मस्कुलर ट्यूब होती है। आगे बात समझ में। मैंने आपको बताया कि इसे नंबर में 2 होते हैं या हम 1 पेयर कह सकते हैं और जो उसका पेयर होते हैं इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? नैरो होती हैं और मोटी वॉल्स होती हैं। दीवारें मोटी होंगी लेकिन नैरो होंगी। आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये क्या करता है? कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या करता है प्यारे बच्चों? आपको बात समझ में आई? मैंने आपको बताया कि ये क्या काम करता है? कन्वे करता है यूरिन को कन्वे करने का काम करता है। कन्वे का मतलब ले जाने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करता है। सिंपल बात है, मैंने अभी आपको जो बताया है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। चलिए अब सर इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कुछ कि कहाँ पाया जाता है। देखो लोकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बैक साइड में ही देखने को मिलता है। किडनी भी बैक साइड में देखने को मिलती है या फिर हम कह सकते हैं जो पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है वो आपको बैक साइड में ही प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में। जैसे किडनी आपने देखी रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर देखने को मिल रही थी। रिट्रो का मतलब पीछे और पेरिटोनियम पेरिटोनियम कैविटी के अंदर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि सर रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है या फिर हम कह सकते हैं PAW या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सटा होता है। आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपसे कुछ इसके पार्ट्स के बारे में बात करता हूं बच्चों। इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एब्डोमिनल वाला पार्ट, एक तो होता है एब्डोमिनल पार्ट होता है, एक होता है पेल्विक पार्ट होता है। क्या होता है कि सर एक होता है एब्डोमिनल पार्ट, एक होता है पेल्विक पार्ट। अब कैसे कैसे होता है? देखो ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये हमारी किडनी है और ये हमारा यूटर बना, ये हमने यूटर बना दिया, ठीक है, और ये हमारी यूरिथ्रा है। अब भैया आपने देखा कि सर इसमें जो हाफ वाला पोर्शन होता है, इसमें जो हाफ वाला पोर्शन होता है वो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे नीचे आता जाता है, ये जैसे नीचे आ रहा है वैसे ही पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको 2 ऑर्गन्स के या 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है कि सर एक तो इसका पोर्शन जो होता है वो अब्डोमिनल पोर्शन होता है, एक होता है जो पेल्विक पोर्शन होता है। आ गई बात समझ में आप सभी को? अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके एक ही पार्ट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए अब इसकी मैं आपसे लेंथ की बात करता हूँ कि सर लेंथ कितनी होती है। सभी को पता होगा, मालूम होगा कि कितनी लेंथ होती है मेरे प्यारे लाल लालियों। कि सर 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? कि सर 25 सेंटीमीटर की होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर 25 सेंटीमीटर की लेंथ और किस किस ऑर्गन की होती है? और किस-किस ऑर्गन की होती है? बहुत ईज़ी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 5 से क्वेश्चंस आपको यूँ ही रट जाएँगे। आगे बात समझ में? देखो, आपको एक निमोनिक बनाना है, ड्यूट्स। क्या बनाना है? ड्यूट्स। आपके ड्यूट्स बनाते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहली चीज़ डी फॉर डिओडिनम, डी फॉर डिओडिनम, यू फॉर यूरेटर और डी फॉर डिसेंडिंग कोलन, ई फॉर ईसोफेगस और एस फॉर स्टमक। ये जितने भी 5 ऑर्गन मैंने आपको बताए हैं, इनकी जो लंबाई होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 25 सेंटीमीटर की ही होती है। कितनी सेंटीमीटर की होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 25 सेंटीमीटर की ही होती है। कितनी होती है? कि सर 25 सेंटीमीटर की होती है। अगर आपसे इनके सवाल जो है वो इंच के अंदर पूछा जाए, तो 1 इंच के बराबर कितना होता है? कि सर 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो इंच में कितनी हो जाएगी इनकी लंबाई?
कि 10 इंच हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी कि सर 10 इंच हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मैंने आपको सिंपल सिंपल बातें बताई हैं, या तो आपको 10 इंच में आंसर देखने को मिलेगा या 25 सेंटीमीटर का आंसर देखने को मिलेगा। और इन सारों के आंसर जो है वो सेम होने वाले हैं। ड्यूडेनम की बात कर सकते हैं, यूरेटर की बात कर सकते हैं, डिसेंडिंग कोलन की बात कर सकते हैं, इसोफेगस की बात कर सकते हैं और स्टमक की बात कर सकते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया ये विज़न? मैंने आपको जो चीज़ें बताई है समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर इसका डायमीटर कितना होता है? कि सर इसका डायामीटर जो होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 3 mm का देखने को मिलता है। लीटर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर इन द सेंस कि ल्यूमन का जो अंदर का होल होता है उसको बोला जाता है डायमीटर। उसका जो डायमीटर होता है वो कितने mm का होता है? 3 mm का होता है। आगे बात समझ में? चलिए। कि सर अब मैं बात करता हूँ ब्लड सप्लाई की। कि सर ब्लड सप्लाई टू यूरेटर, यूरेटर के लिए कौन कौन ब्लड सप्लाई करवाता है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ ब्लड सप्लाई की बात करता हूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ब्लड सप्लाई इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ऑर्गन से पूछा जाता है कि उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी डायमीटर क्या होता है, ठीक है। उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स का अंदर पाया जाता है, कितने पेयर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ब्लड सप्लाई की मैं आपसे बात करूँ तो कुछ 3 प्रकार की ब्लड सप्लाईज़ होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो अपर 1/3 वाला पोर्शन होता है, अपर 1/3 पोर्शन जो होता है, वो उसको कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? की सर रीनल आर्टरी करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अपर वाले पोर्शन में क्या होगा, किडनी प्रेज़ेंट होगी तो रीनल आर्टरी प्रेज़ेंट कर देगी, ठीक है। और मैं आपसे बात करूँ कि सर मिडिल 1/3 कौन-सा होता है? कि सर मिडिल 1/3 वाला जो पोर्शन होता है, उसको कौन करता है? कि सर अयोर्टा करता है। कौन करता है? कि सर अयोर्टा करता है। आगे बात समझ में? चलिए। कि सर लास्ट जो 1/3 होता है या लोअर 1/3 होता है, लोअर 1/3 पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है वेसिकुलर, वेसिकुलर आर्टरी करती है, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी भी करती है। मीडियल रेक्टल आर्टरी, आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी भी सप्लाई करती है। ये तीनों आर्टरी जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको सप्लाई करने का काम करती है। सिंपल सिंपल भाषा में आपको समझ लेना है। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जैसे आपने ये बनाया, जैसे आपने ये बनाया, ये हमारा है किडनी है, ठीक है, ये हमारा यूरिथ्रा है, ये हमारी वो है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अब मैं इसके अंदर क्या बताता हूँ आपको कि सर हमारा जो 1/3 वाला पोर्शन है, आपने देखा कि ये हमारा 1/3 अपर 1/3 हो गया, ये हमारा लोअर 1/3 हो गया और ये मिडिल 1/3 हो गया। आगे बात समझ में? तो अपर वाला जो पोर्शन है, देखो यहाँ पे किडनी पाई जाती है और किडनी को कौन सप्लाई करता है? रीनल आर्टरी करती है। तो अपर वाले पोर्शन को कहेगी कि मैं ही इसको सप्लाई कर देती हूँ। रीनल आर्टरी क्या कहेगी कि मैं ही इसको सप्लाई कर देती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन को, आगे का पोर्शन आप देख लो, ठीक है। अब भैया क्या होता है कि बीच में यहाँ पे अयोटा निकल रहा होता है, बीच में यहाँ से अयोटा निकल रहा होता है, तो वो क्या कहता है कि मिडिल वाले पोर्शन को मैं कर सकता हूँ सप्लाई, ठीक है। अब लास्ट वाले पोर्शन के अंदर तो यूटेराइन आर्टरी भी आती है, रेक्टल आर्टरी भी आती है, ब्लैडर आर्टरी भी, वेसिकुलर जो आर्टरी है ना प्यारे बच्चों, वेसिकुलर जो आर्टरी है उसको कहते हैं ब्लैडर की आर्टरी। वेसिकुलर का मतलब होता है, वेसिकुलर को क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। वेसिकुलर को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो आर्टरी होती है उसको सप्लाई करने का काम करती है कौन? किसको सप्लाई करती है मेरे प्यारे बच्चों? यूरेटर को सप्लाई करती है। लास्ट 1/3 वाले पोर्शन को सप्लाई करने का काम कौन करता है? वेसिकुलर आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी और रेक्टल आर्टरी। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। और देखते हैं कि सर हमने इसके बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई कौन कौन करता है। किशन नर्व सप्लाई क्या होती है? 2 चीज़ें होती हैं, 2 सिस्टम्स होते हैं। एएनएस जो होता है, एएनएस ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है एसएनएस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस, ठीक है? एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है
PSNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ANS तो CNS होता है, वो कहाँ करता है कि भैया T10 टू L1 तक सप्लाई करता है। थोरैसिक वर्टिब्रा 10 से लेके और लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट तक ये सप्लाई करता है। उसके बाद जो करता है वो S2, S3 और S4 पे सप्लाई करने का काम करता है। सिंपल बात है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, जैसे हमने आपको लिखाया है वैसे ही आपको याद करना है। आगे बात समझ में, इसमें कुछ समझाने का कोई पोर्शन नहीं है। अब मैं आपसे कुछ हिस्टोलॉजी की बात करता हूँ। हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर की जो हिस्टोलॉजी होती है, सिंपल सी बात है कि ये कैसी शेप होती है। इसकी शेप की बात करूं तो स्टार शेप का होता है, स्टार इन शेप होता है, ठीक है, स्टार शेप का होता है। नंबर दूसरी बात मैं करूं आपसे, लाइनिंग एपिथेलियल ट्रांजिशनल वैरायटी कैसा होता है? ट्रांजिशनल वैरायटी का होता है। एपिथेलियम से बना होता है लेकिन ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल का मतलब होता है उसके अंदर क्या होती है? स्ट्रेचेबिलिटी की। ट्रांजिशनल जहां पे भी मिलती है उसका मतलब समझ लेना कि उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी की पावर है, वो खिंच सकती है, सकड़ी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। आगे बात समझ में। और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं या फिर एपिथेलियम जो लेयर्स होती हैं, लाइनिंग्स जो होती हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही पाई जाती हैं। क्योंकि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी कैसी कलर की पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हमें कैसी देखने को मिलती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स ही हमें देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि वहां पे कैसी देखने को आपको, वहां पे ब्लैडर जो है हमारा ट्रांजिशनल होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। क्योंकि जब उसके अंदर यूरिन ज्यादा फिल हो जाता है तो वो क्या करता है? अपने आप को एक्सपांड कर लेता है। करता है नहीं करता है कि सर बिल्कुल कर लेता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखेंगे कि सर इनर लॉन्गिट्यूडिनल एंड आउटर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। आगे बात समझ में। मैंने आपको बताया कि सर अंदर से लाइनिंग जो होती है, कवरिंग जो होती है, वो कैसी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं। इनर कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लंबी लंबी देखने को मिलेगी। एंड आउटर सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। आगे मेरी बात समझ में। मैंने आपको बताया है कि सर ये हमारा यूरेटर है, ठीक है, ये हमारा पाइप है यूरेटर का, ठीक है, समझ समझ में आई? ये हमारा यूरेटर का पाइप है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर इसके बाहर की साइड तो आपको ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगी सर्कुलर वे में, ठीक है, मसल फाइबर्स जो होती हैं। और आपको अंदर की साइड कैसी देखने को मिलेगी? लंबी लंबी देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल देखने को मिलेगी। इसका सिंबल सा मतलब यही है। और जब भी इसको आप काटोगे तो ये स्टार शेप में आपको देखने को मिलेगी। आप जब ऊपर का पोर्शन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा स्टार बना हुआ है। कैसा देखने को मिलेगा? स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की बातें हमारी जो है वो यूरेटर के बारे में खत्म होती है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मैंने आपको बताई। शेप क्या होती है, शेप के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार शेप की होती है। इनर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, आउटर जो होती है वो सर्कुलर लेयर्स होती है। और किससे बना होता है? ट्रांजिशनल वैरायटी ऑफ एपिथेलियम से बना होता है। आगे बात समझो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब मैंने आपको बताया, जिसके अंदर इलास्टिसिटी की पावर होती है, खिंचने की पावर होती है, और अपने आप को स्ट्रेच करने की पावर होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। आगे बात समझ में। इसको आपको लेंथ के बारे में देखना है, कौन सा ऑर्गन है उसके बारे में देखना है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कि सर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। अगला टॉपिक डालेंगे यूरिनरी ब्लैडर। देखो, सिंपल सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है चीज़ें, ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात को आपको याद रखना है कि सर यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, और इसके अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या होता है, उसके बारे में आपको देखना होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे या पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसका, मस्क्यूलर
रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यूरिन का मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यूरिन को इकट्ठा करने वाला कौन होता है? कि सर यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिन को इकट्ठा करने वाला पोर्शन कौन सा होता है? कि सर यूरिनरी ब्लैडर होता है। आगे बात समझ में चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि लोकेशन कहाँ होती है, अभी मैंने आपको बताया था लोकेशन कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों, कि सर पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। कहाँ होता है? कि सर पेल्विक कैविटी के अंदर देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? आगे की साइड देखने को मिलता है, एंटीरियरली देखने को मिलता है। आगे बात समझ में चलिए, अब मैं इसके साइज एंड शेप की बात करता हूँ, कि इसकी साइज एंड शेप की हम बात कर लेते हैं। अब देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो होता है एम्प्टी ब्लैडर। अगर आपका ब्लैडर जो है वो खाली है, और एक है फुल ब्लैडर, और उसके अंदर यूरिन भरा पड़ा है और फुल हो रखा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, इसके पहली कंडीशन के अंदर देखते हैं कि सर एम्प्टी ब्लैडर जब भी आपको देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है? तो ये पेल्विक ऑर्गन होता है विद इन पेल्विस, ये पेल्विस के अंदर होता है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? टेट्रा हेड्रल शेप का होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आपको याद कर लेना है कि सर एम्प्टी ब्लैडर कैसा देखने को मिलता है? टेट्राहेड्रल शेप का देखने को मिल जाता है। अब जब ये फुल हो जाता है तो ये कैसा होता है? कि सर ये स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच अप टू अम्बलाइकस, की अम्बलाइकस तक स्ट्रेच आपको देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया कि एक तो होता है खाली ब्लैडर, खाली ब्लैडर का मतलब है कि उसके अंदर यूरिन बिल्कुल भी नहीं है। एम्प्टी ब्लैडर का मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी यूरिन नहीं है, तो वो कैसा होगा? विद इन द पेल्विस देखने को मिलेगा और टेट्राहेड्रल शेप का देखने को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का फुल ब्लैडर हो रखा है, फुल ब्लैडर है और उसकी आप जांच कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अम्बलाइकस, अपनी जो अम्बलाइकस लेवल है वहां तक आपको स्ट्रेच देखने को मिलेगा। और वो कैसा शेप का होगा बच्चों? ओवॉइड शेप का होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर ओवॉइड शेप का देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में बात करता हूँ कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। देखो, सिंपल सिंपल बातें में बात करूंगा कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, एक होता है एपेक्स, एपेक्स होता है, बॉडी होती है, बेस होता है, और नेक होती है। इसके पार्ट्स के बारे में आपने समझा। पार्ट 4 होते हैं, आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सिंपल ये लिखना है कि 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसके 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहली, एक होता है एंटीरियर एंगल, पोस्टीरियर एंगल, लोअर पोस्टीरियर, एक तो होता है एंटीरियर एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है लेफ्ट एंगल, लेफ्ट पोस्टीरियर ऐसे लिखेंगे। राइट पोस्टीरियर होता है, और लेफ्ट पोस्टीरियर होता है, और इंफीरियर एंगल होता है, ऐसे होता है। इंफीरियर एंगल होता है, ठीक है बच्चों। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके 4 बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर्स कौन-कौन से होते हैं? एक होता है एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक होता है राइट बॉर्डर होता है, एक होता है लेफ्ट बॉर्डर होता है, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब आपने ये चीज़ें देखी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बताता हूँ। इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कौन-कौन करता है। यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई कौन-कौन करने का काम करता है? सबसे मेन बात इसके अंदर होती है, एक तो होती है नर्व सप्लाई, या फिर हम कह सकते हैं आर्टरी, और एक होती है वीनस ड्रेनेज। एक होता है वीनस ड्रेनेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, और एक होती है आर्टरी। अगर मैं आपसे वीनस ड्रेनेज की बात करूँ तो वेसाइकल वीनस प्लेक्सिस होता है, वेसाइकल वीनस
प्लेक्सिस होता है। वेसिकल वीनस जो प्लेक्सिस होता है उसका मतलब क्या है? प्लेक्सिस का मतलब होता है एक नर्व्स का गुच्छा, वेन्स का गुच्छा। प्लेक्सिस का मतलब सिंपल सी बात है कि गुच्छा, एक जैसे वेन्स मिलके बना रही तो प्लेक्सिस वीनस प्लेक्सिस हो गया, है ना? और नर्व्स बना रही है तो नर्व्स प्लेक्सिस हो गया, ठीक है? तो वेसिकल का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर की वेन्स मिलके क्या बनाती हैं? एक प्लेक्सिस बनाती हैं और वो क्या करती हैं? वहाँ पे ड्रेन करने का काम करती हैं, उसी को कहते हैं वीनस प्लेक्सिस। आगे बात समझ में, अगर मैं आर्टेरियल सप्लाई की बात करूं, सबसे पहली जो होती है वो होती है सुप्रा वेसिकल आर्टरी। कौन सी होती है? सुप्रा वेसिकल आर्टरी होती है। अब जो सुप्रा वेसिकल आर्टरी होती है उसको हमने सुप्रा वेसिकल का मतलब जो वेसिकल के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर देखने को मिलती है। सुप्रा का मतलब होता है कि ऊपर देखने वाली आर्टरी को हम क्या कहते हैं? सुप्रा वेसिकल आर्टरी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक होता है सिस्टाइटिस, आपने सुना है इसका नाम। सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? सिस्टाइटिस का मतलब होता है, सिस्ट हम किसे कहते हैं? ब्लैडर को कहते हैं। ब्लैडर को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है कि भैया सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना सिस्टाइटिस कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ कि सर यूरिथ्रा के बारे में बता दीजिए। यूरिथ्रा क्या होती है? देखो, हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा, यूरेटर के बारे में पढ़ा। अब हम यूरिथ्रा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यूरिथ्रा क्या है? देखो, दो कंडीशंस होती हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि सर पाथवे टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ में आया? यूरिथ्रा का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऐसा पाथवे है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को निकाल के कहाँ छोड़ता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ता है, बाहर की तरफ छोड़ता है। आगे बात समझ में कि सर इसकी जो लेंथ होती है वो डिफर करती है, मेल के अंदर अलग होती है, फीमेल के अंदर अलग होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कि सर अगर मेल की मैं आपसे बात करूं कि सर मेल के अंदर कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है, तो लगभग 20 सेंटीमीटर की आपको लेंथ देखने को मिलती है। और फीमेल की मैं आपसे बात करूं तो लगभग 4 सेंटीमीटर की देखने को मिल जाती है। कितनी देखने को मिल जाती है बच्चों? कि सर आपको 4 सेंटीमीटर की देखने को मिल जाती है, और लगभग इसके अंदर, फीमेल के अंदर आपको 4 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है। और इसके शॉर्ट होने के कारण मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है इसके सो मोस्ट कॉमन ऑफ यूटीआई, यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उनके अंदर शॉर्टनेस ऑफ यूरिथ्रा होती है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है? यूटीआई देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मेल जो यूरिथ्रा होती है उसके अंदर आपको दो कंडीशंस देखने को मिलती है। एक होता है शॉर्ट पोस्टीरियर यूरिथ्रा होती है, एक तो होती है शॉर्ट वाली जो पोस्टीरियर देखने को मिलती है, एक होती है लॉन्ग एंटीरियर यूरिथ्रा। एक होती है शॉर्ट पोस्टीरियर यूरिथ्रा, एक होती है लॉन्ग एंटीरियर यूरिथ्रा। ठीक है। अब शॉर्ट जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर कितनी सेंटीमीटर की होती है? कि सर 4 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये इसका मतलब क्या है? कि विच इज इनसाइड द पेनिस, जो पेनिस के अंदर है उसको कहते हैं शॉर्ट पोस्टीरियर यूरिथ्रा। आगे बात समझ में? लगभग जो लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर की होती है। अब इसका मतलब जो है उसका कितनी होती है? कि सर 16 सेंटीमीटर की होती है। अब मैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रॉक्सिमल होता है, एक तो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और एक होता है डिस्टल पार्ट, दूर वाला पार्ट। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला वाला जो पास वाला है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जो दूर वाला है उसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है वो पेरिनियल पार्ट होता है।
कैसा होता है, पेरिनियल पार्ट होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो डिस्टल वाला पार्ट होता है वो पिनाइल ट्रैक्ट वाला पार्ट होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक की कंडीशंस जो हैं वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? यहाँ तक की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। यूरेथ्रा का सिंपल सी भाषा में मैंने आपको मतलब बताया है कि जो ऐसा पोर्शन या ऐसा ऑर्गन जो काम करता है सिर्फ यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। क्लियर कट बात समझ में आ गई आप सभी को? तो यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कहीं से भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स दिए होते हैं, वहाँ से भी आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।